नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज भारती। मैं हूं आपके साथ भारती से। आज हमारे साथ है फिट इंडिया आइकन और एशिया चैंपियन टाइटल फाइट के दावेदार संग्राम सिंह जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर एशिया चैंपियन टाइटल फाइट जो है वो किस तरह से इस मैच के दावेदार जो बने हैं, इसमें क्या कुछ इन्होंने तैयारियां की। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये जो मैच है इसमें जो आपने दावेदार आप बने हैं, तो ये ट्रेनिंग जो काफी टाइम बाद आ रही है, इसमें क्या कुछ आपने नया किया है, क्या कुछ अलग किया है? इसके दावेदार हम तब बने जब हमने लगातार 3 मैच जीते, 3 फाइट्स जीती, और हम लगातार हैट्रिक जीतने वाले एमएमए में पहले इंडियन हैं, और इस टाइटल के लिए खेलने वाले भी फर्स्ट इंडियन है, क्योंकि अब तक हमारा कॉम्बैट स्पोर्ट्स इतना बड़ा था नहीं। तो तैयारी तो मैं इतने साल से कर रहा हूँ। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और मैं सूर्य नमस्कार से वार्म अप करके अपना दैनिक दिनचर्या स्टार्ट करता हूँ। फिर पुशअप्स मारना, सिटअप्स मारना, घर का खाना खाना, देखते हो मीठा वीठा मैं सब खाता हूँ, मगर वर्कआउट थोड़ा ज्यादा करता हूँ। और जब से फाइट की बात है तो तब से वर्कआउट थोड़ा एक्सेस है, खाने पीने का एक उस हिसाब से डिफरेंट वे है, और हर चीज का मतलब थोड़ा सा वेट कम किया 3-4 केजी, उस हिसाब से सारी चीज तैयारी चल रही है। जैसे आपके अगेंस्ट जो मोहम्मद अली जी है, तो वो पाकिस्तान है, तो इसमें जो है इस मैच में इंडिया पाकिस्तान का टैग लग गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो दर्शक होते हैं, फैंस होते हैं, उनका भी एक प्रेशर है, तो उसे आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान जो प्रेशर होता है बहुत टफ होता है। खाली प्रेशर मेरे पे नहीं होता, वली पे भी रहेगा, वो जो ऑर्गेनाइजर उन पे भी रहेगा, तो सब पे प्रेशर होता है जो इससे जुड़ा हुआ होता है। कोच है, मैनेजमेंट स्टाफ है, छोटी छोटी बात पे तो बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, फिर बहुत हाथापाई हो जाती है, बहुत गर्म माहौल होता है। तो उस प्रेशर को मैं बहुत काम रहता हूँ, मैं चुपचाप रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मैं सिर्फ मैच के बाद इंटरव्यू देखता हूँ, फाइट के बाद मैं बोलता हूँ। उससे पहले बिल्कुल मौनी बाबा इधर रहता हूँ, हल्का फुल्का बोलूंगा, बात करूंगा, हाँ हाँ हंसूंगा, मगर मेरा माइंड वही चलता रहेगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे माइंड में बैक एंड में यही चल रहा है कि भाई अच्छा कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो कई मेरे बारे में अच्छा बोले, कई बोलेंगे कि खराब है, पंच खराब है, कई बोलेंगे ये चीज सही है, ये चीज गलत है, मगर एटीट्यूड सही होना चाहिए आपका। हमारा एटीट्यूड सही है, तो इसलिए मैं बगैर उत्तेजित हुए, बगैर कुछ किए शांत रहता हूँ, और उस सिचुएशन को देखता हूँ कि भाई क्या है, क्या बेहतर है, उसका बेस क्या है, वर्स क्या है, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुश्ती से शुरुआत की, उसके बाद आप रियलिटी शो में भी घर तक पहुंचे, लोगों के घर घर तक पहुंचे, और उसके बाद अब एमएमए में आप भारत का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, तो इस चीज को आप किस तरह से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज? देखिए, जो परमात्मा जो रास्ते बना रहा है मैं उसे चलता जा रहा हूँ। रेसलिंग से, मिट्टी के खाड़े से मैंने शुरुआत की, फिर मैट पे खेलने का मौका मिला, देश के लिए खेलने का मौका मिला, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में वहां खेलने का मौका मिला, अब एमएमए में खेलने का मौका मिला, मिक्स मार्शल आर्ट में। तो मेरा मानना यही है कि इस एज तक जब मैं खेल रहा हूँ, अब एक लड़का मिला मुझे, पता क्या कह रहा था कि मेरे पिताजी मेरे आपके साथ रेसलिंग करते थे, बड़ा लड़का था, तो मैं पहचान गया, जो नाम लिया, तो मेरी अच्छी बात है। तो जब मैं 40s में कर सकता हूँ, दे कैन डू 30s, 20s और 16। जैसे अभी ये देबू भाई बैठे, इन्होंने एक बात बड़ी कमाल की बोली थी कि भाई हम यहाँ जीते हैं सीखते हैं, यानी जीतेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मान लो आप लूज करते हो किसी उसमें तो आप सीखते हो। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे हार थोड़ी सी बड़ी डिफिकल्ट होती है। कोच कहता है कि भाई भूटान से हार जाओ, नेपाल से हार जाओ, इनसे मत हारो, उन्हें कोच भी सेम कहता है, तो उस हिसाब से प्रेशर बहुत हो जाता है। तो क्या इस मेंटलिटी को बदलने की जरूरत है या फिर ऐसे ही चलते रहना चाहिए? जब तो देशों में तनाव, तब तक ये मेंटलिटी बदली नहीं जा सकती। अगर कोई किसी दूसरे देश से ना, अमेरिका, जर्मनी, जापान से ना, तो उससे में फर्क नहीं पड़ेगा, जीते हारे कुछ है। और आजकल जमाना सोशल मीडिया का है, मैच तो खत्म बाद में होगा, विनर या लूजर का अनाउंस तो बाद में होगा, विनर का। उससे पहले आप शॉर्ट्स पे, इस पे, मीम पे, तो लाइव रहता है वर्ल्ड वाइड। तो क्या इसका आप पर भी कुछ असर पड़ता है, या फिर आपको लगता है, या फिर इसे हैंडल आप कर लेंगे? असर पड़ता है। मैं बहुत कूल दिखने, काम दिखने की कोशिश करता हूँ, मगर मैं उतना होता नहीं हूँ, तो इसको हैंडल करने की कोशिश करता हूँ कि प्रेशर थोड़ा सा बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर पाऊँ। जब बात एमएमए की हो रही है, तो क्या जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं उसको आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से जुड़े? मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि भैया आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़ो,
तो आप में टैलेंट या प्रतिभा जरूरी नहीं है, आप में डिसिप्लिन और हार्डवर्क होना बड़ा जरूरी है, तो आप आगे पहुंच सकते हो। और मिक्स मार्शल आर्ट थोड़ा टफ स्पोर्ट्स है, सब जुड़ नहीं सकते इससे। तो जो बच्चे करना चाहते हैं भैया वो उस हिसाब से तैयारी करो, क्योंकि बहुत रिस्की स्पोर्ट्स है, वो घर पे ही एक्शन ट्राई ना करें। आज के समय में जब ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस टाइम इस तरह के खेल कितने जरूरी लगते हैं आप लोगों को? आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हर तरह के खेल जरूरी है जो मैदान बेस्ड है। जैसे मैं फुटबॉल का बहुत फैन हूँ, क्रिकेट की बजाय मैं फुटबॉल देखना पसंद करता हूँ। तो सारे वो गेम देखो जो मैदान वाले खेल हैं, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो रेसलिंग है, चाहे वो एमएमए है, चाहे बॉक्सिंग है, जो मतलब आप कंफर्ट जोन से बाहर लेके आते हैं, जो आप खेलते हो, एथलेटिक्स है, तो वो सारी चीज फॉलो करो। हॉकी है। जो ये फैंस हैं ये खेल जो देखेंगे, तो अगर आप जीत जाते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा मैसेज यही होगा कि भाई नेवर एवर गिव अप, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू वंडर। तो ये हमारे साथ थे संग्राम जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो एशिया चैंपियन टाइटल फाइट है उसमें दावेदार किस तरह से काम करता है।